हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी। आज हम हाजिर हुए हैं खूबसूरत इज़्दिवाजी ज़िंदगी क्या होती है। आइए दोस्तों सुन लेते हैं कि खूबसूरत इज़्दिवाजी ज़िंदगी, क्योंकि हर एक इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, शादी करनी होती है। शादी के बाद क्या क्या चीज़ें पेश आती हैं, कहीं अनबन हो जाती है, झगड़े होते हैं, उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, आज हम इससे मुतालिक कुछ बातें करेंगे। शादी वाली रात दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोनों की एक नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही होती है। दोनों को एक हमसफ़र मिल जाता है और दोनों ही आगे की खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए पुरुम्मीद होते हैं। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही अक्सर बेशतर मियाँ बीवी उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो खूबसूरत इज़्दिवाजी ज़िंदगी हमने सोची थी वो महज हमारी सोच ही थी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मियाँ बीवी की सोच इसी वजह से बनती है कि शोहर अपनी अना और भरम कायम रखना चाहता है। बीवी कहती है, मैं आज की औरत हूँ, शोहर का गुस्सा, शोहर की बातें क्यों बर्दाश्त करूँ, मैं तो शोहर को मुंह पर जवाब दूंगी। और इस तरह मियाँ बीवी की खूबसूरत इज़्दिवाजी ज़िंदगी का ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाता है, और फिर उनका जहन बनता है कि मियाँ बीवी की खूबसूरत इज़्दिवाजी ज़िंदगी सिर्फ किस्से, कहानियाँ, ड्रामों और फिल्मों में होती है। चंद लोगों के जहनों में सवाल आ रहे होंगे कि बार बार खूबसूरत इज़्दिवाजी ज़िंदगी कहे जा रहे हैं कि आखिर वो खूबसूरत इज़्दिवाजी ज़िंदगी कहते किसे हैं। तो सुनिए दोस्तों, जनाब, खूबसूरत इज़्दिवाजी ज़िंदगी उसे कहते हैं कि मियाँ बीवी बग़ैर कुछ कहे एक दूसरे के दिल की बात जान लें, एक दूसरे को देखकर राहत और सुकून महसूस करें। एक को ज़रा तकलीफ पहुंचे तो दूसरा तड़प उठे, एक बीमार हो तो दूसरे की नींदें उड़ जाएं, एक का दिल उदास हो तो दूसरा गमज़दा हो जाए, एक को भूख ना लगे तो दूसरे की भूख मर जाए। इसे कहते हैं खूबसूरत इज़्दिवाजी ज़िंदगी। और ये मुश्किल नहीं है, बस दिल के अंदर एहसास होना ज़रूरी है। बीवी उदास है, पास जाकर बैठो, उसका हाथ अपने हाथ में लो, परेशानी पर बोसा दो। दावे से कहता हूं कि छोटा सा अमल बीवी का आधा गम दूर कर देगा। हम दिन में 3 वक्त खाना खाते हैं, एक वक्त का खाना बीवी के साथ खा लें। जहां हम 10 निवाले खाते हैं, वहां एक निवाला बीवी को हाथ से खिला दें। फारिग बैठे हैं तो किचन में काम करती हुई बीवी का हाथ बटा दें। बीवी को मदद की जरूरत नहीं, लेकिन यह एहसास बीवी का शौहर से ताल्लुक मजबूत बनाता है। इसी तरह घर के काम करती हुई बीवी के 2 लफ्ज़ों में तारीफ कर दें, उसकी खूबसूरती की तारीफ कर दें। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मर्द बाहर वालों से तारीफ सुनने के लिए तरसता है, लेकिन बीवी शोहर से तारीफ सुनने के लिए तरसती है। और तारीफ बीवी का हक है, क्योंकि बीवी बहुत से ऐसे काम कर रही होती है जो शरीयत ने उस पर फर्ज की ही नहीं। इसी तरह खातीन से कहूँगा, गलती हो या ना हो, कभी शोहर से ऊंची आवाज़ में बात ना की जाए। शरीयत ने उसे मजाजी खुदा बनाया है। शोहर की इज्जत, शोहर का अदब, शोहर की इताअत व फर्माबरदारी आप पर फर्ज है। शोहर की लाई हुई चीज़ों में नक्श ना निकालें, उनकी तारीफ करें। शोहर की सेहत, तबीयत और थकावट का खास ख्याल रखा जाए। शोहर को हर एतबार से राहत और सुकून पहुंचाया जाए। अपने शोहर को अपनी जन्नत समझा जाए। शाम को शोहर के घर आने का वक्त हो तो खुद को संवार लिया जाए, पानी लेकर उसके पास पहुंचें, बैठकर थोड़ी देर लगी की बातें की जाएं। शोहर की ज़रूरतों व ख्वाहिशात का खास ख्याल रखा जाए। मतलब तमाम बातों का खुलासा ये है कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत आमाल करने पड़ते हैं। जिन मियाँ बीवी की ये सोच है कि खूबसूरत इज़्दिवाजी ताल्लुक़ का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि लोग अहमकों की दुनिया में रहते हैं। वाकई उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी खूबसूरत हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने खूबसूरत आमाल किए ही नहीं, कि ये सब फिल्मों और टीवी सीरियल में होता है। अगर एक नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर डालें तो मालूम होगा दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन इज़्दिवाजी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। और वह इसलिए कि आने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखकर उस पर अमल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में बीवी की मदद करते हैं। अक्सर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर का काम करते हैं, अपने बीवियों से इज़हार मोहब्बत करते, दिल लगी की बातें क्या करते, खूबसूरत आमाल क्या करते। पानी के लिए प्याले को वहाँ होठ लगाते जहाँ उनकी ज़ौजा ने होठ लगाए हुए हों।
بیوی کی نہ صرف صحت و طبیعت کا خیال رکھتے بلکہ ان کی تفریح کا بھی مکمل خیال کرتے تھے۔ کھیل میں بیوی کے ساتھ حصہ لیا کرتے تھے۔ خواتین کو گھر بلوایا کرتے تھے کہ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ ہر اعتبار سے بیوی کی تعریف اور حوصلہ افزائی کیا کرتے۔ واہ واہ، میں اور میری آنے والی نسلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مزید کیا کہوں۔ قلم میں سیاہی ختم ہو جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل بیان نہ ہو سکیں گے۔ ایک عربی شاعر نے آپ کی مدح سرائی میں 40,000 اشعار لکھے اور آخر میں ایک شعر لکھ کر ہتھیار ڈال دیے، جس کا ترجمہ ایک اردو شاعر نے یوں کہا کہ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق ہوئے تمام مدح باقی ہے۔ مداحوں نے مدحت کی انتہا کر دی، الفاظ کے پیرائے بدل بدل کر تعریفیں لکھیں لیکن تعریف نہ ہو سکی۔ ذرا دیکھیں دو جہانوں کے سردار کا کیسا تعلق ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بیویاں جو تمام مؤمنین کی مائیں ہیں، رسول اللہ کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تکلیف میں ہوتے خود پر نیندیں حرام کر لیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات کو پتھر پر لکیر مانا کرتی تھیں، ان کے آرام و سکون کے واسطے جتن کیا کرتی تھیں، ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت و سکون پہنچایا کرتی تھیں۔ لہذا یہ کوئی فلمی و ڈرامائی گفتگو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے، جس سے ہمیں واضح پیغام ملتا ہے کہ عزت، احساس اور پیار میاں بیوی کے رشتوں کو خوبصورت بناتا ہے، جبکہ انا اور عدم برداشت رشتوں کو تباہ کرتا ہے، رشتوں کو برباد کرتا ہے۔ خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپناؤ اور اپنی زندگی خوبصورت بناؤ، بصورت دیگر تباہی کے سوا حاصل کچھ نہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری گفتگو۔ آپ کو اگر ہماری گفتگو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں ضرور شیئر کریں، ہماری آڈیو کو، ویڈیو کو، اور فالو کریں انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، ٹیلی گرام، یوٹیوب چینل، جو ہمارا چینل ہے نوشاد ٹیچ کے نام سے۔ ہمارے ہر چینل نوشاد ٹیچ کے نام سے ہیں۔ آپ ہر جگہ ہمیں سبسکرائب کریں اور فالو بھی کریں۔ پھر آئیں گے انشاءاللہ کل ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا ورسول